अच्छा जी, कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं ब्रीफली बता दूं स्टार्ट में आपको कि क्या हमारी डिस्कशन होगी। पहले तो ये फार्मूला हम डिस्कस करेंगे इसका कि कैपिटल गेन निकालने के लिए फार्मूला जो है वो क्या है, लेटेस्ट वाला। ठीक है जी। उसके बाद जनाब एक पर्टिकुलर हम एग्ज़ाम्पल शेयर कर लेंगे। उसके बाद 3 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू लॉ कि जो प्रॉपर्टी है या कैपिटल एसेट है जिसको हम बोलते हैं, उसकी 3 टाइप्स हैं, जिसमें तीनों टाइप्स में मुख्तलिफ रेट्स हैं और होल्डिंग पीरियड डिफरेंट होने पे डिफरेंट एग्जम्पशंस हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपकी कैपिटल एसेट है उसकी टाइप क्या है। उसके बाद जनाब हम आगे मूव करेंगे और आपको मैं रेट जो है उनके ऊपर थोड़ी सी नज़र जो है मारेंगे कि रेट जो है वो 2022 से ऑनवर्ड क्या चल रहे हैं। तो उसके बाद जनाब हम फाइनेंस एक्ट 2023 में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या आया, कोई चेंज तो नहीं आई, या फाइनेंस एक्ट 2023 के बाद कोई ऐसा सर्कुलर तो नहीं आया जिसमें कोई तब्दीली आई हो इसके अंदर। ठीक है जी, ये हमारी टोटल डिस्कशन होगी। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम स्टार्ट करते हैं इसको। और सबसे पहले जनाब इसका हम फार्मूला जो है उसको देखते हैं। तो फार्मूला इसका सिंपल है। पुराने ज़माने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले रहे हैं, बट अब वो सारे आउटडेटेड हैं। ठीक है जी। A-B इसका फार्मूला है। पिछला जो टैक्स ईयर था उसका जिसका अभी हमने रिटर्न जमा करवाना है अभी सितंबर के महीने में, जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें भी यही फार्मूला लगना है, नेक्स्ट ईयर भी यही लगना है। ठीक है, ये ऑनवर्ड पिछले साल से ही चल रहा है। तो इस फार्मूले में जनाब ए जो है दैट इज़ कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, और कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड से मुराद सेलिंग प्राइस है जो कि इस पर्सन ने रिसीव की है। डिस्पोजल ऑफ एसेट से मुराद सेल ऑफ एसेट है। ठीक है जी, सेल ऑफ एसेट है। एसेट को आप प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट भी बोल सकते हैं। बी जो है वो कॉस्ट ऑफ एसेट है। ठीक है जी। तो कॉस्ट जो है इसके अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं करनी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक। ठीक है जी। तो ये अब फार्मूला लगाएंगे सिंपल, इसको हम देखते हैं आगे एग्जांपल के अंदर। एक बंदा है जी, उसने कोई भी कैपिटल एसेट या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ की है, और परचेजिंग प्राइस जो थी या कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं वो थी 1,40,00,000 रुपये, और सेलिंग प्राइस जो है जिसको कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड बोला जाता है कानूनी ज़बान में 1,80,00,000 रुपये। अब A-B की है तो ये जनाब 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन आया है। ठीक है जी, यानी कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट 40 लाख रुपये। 40 लाख रुपए का, इन आसान लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए का मुनाफा उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेचने पे कमाया है। ठीक है, सादा ज़बान में आप ये कह सकते हैं। तो अब ये 40 लाख जो है इसका डिपेंड करेगा कि ये इसको उसने, इस प्रॉपर्टी को जिसको उसने बेचा है, अपने पास कितने साल रखा है और इस प्रॉपर्टी की टाइप क्या है। ठीक है जी। तो अब ये नीचे लिखा हुआ है कि ये एसेट उस बंदे ने फरवरी 2020 में परचेज़ किया था और सेल किया है जनाब फरवरी 2023 में। तो ये 3 साल का होल्डिंग पीरियड बन जाता है। ठीक है जी। होल्डिंग पीरियड से मुराद ये है कि इस बंदे ने कितने साल अपने पास ये एसेट रखा है, ख़रीदने और बेचने के दरमियान टाइम कितना है, उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। तो ये वर्ड बार बार यहाँ पे आता रहेगा। ख़रीदने के बाद और बेचने के दरमियान में जो पीरियड है, ठीक है जी, इसको होल्डिंग पीरियड बोलते हैं। आगे मूव करते हैं जनाब। अब होल्डिंग पीरियड आपको समझ आ गया है। अब होल्डिंग पीरियड के बाद हमारी जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसको 3 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन किया है। नंबर 1 ओपन प्लॉट, नंबर 2 कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, नंबर 3 फ्लैट। ओपन प्लॉट के लिए अगर होल्डिंग पीरियड 6 साल से बढ़ जाता है, ठीक है जी, इस 6 ईयर्स, यानी 6 ईयर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो देन आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो हो जाता है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए होल्डिंग पीरियड अगर 4 साल से ज़्यादा हो जाता है, 4 साल आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो देन आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो हो जाता है। फ्लैट अगर सिर्फ आप 2 साल अपने पास मुकम्मल कर लेते हैं, यानी होल्डिंग पीरियड 2 साल का आपके पास मुकम्मल हो जाता है, तो देन फ्लैट को बेचने पर भी आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है।
तो ये टोटल ये अकॉर्डिंग टू लॉ ये कैटेगरीज़ हैं और इनकी एग्जाम्पशन भी मैंने जो है बेसिकली FBR से ही ली है। ठीक है जी, ये खुद से मनगढ़ंत नहीं है। तो इनको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा भी देता हूँ जो कि एक्चुअल डाटा है वहाँ से। तो ये है जी एक्चुअल डाटा, और यहाँ पे ये ऊपर कैटेगरीज़ हैं: ओपन प्लॉट्स, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, नंबर 3 फ्लैट्स, और यहाँ पे इसका होल्डिंग पीरियड है, और यहाँ पे 1 साल से कम अगर होगा तो इनके रेट्स दिए गए हैं। ठीक है जी, और होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर, तो ये वाले रेट लगेंगे तीनों कैटेगरीज पे डिफरेंट। होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 2 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 3 ईयर, तो ये 2 से 3 के दरमियान ये रेट लगेंगे। अब देखें फ्लैट पे यहाँ पे और ऑनवर्ड ज़ीरो है। 2 साल का होल्डिंग पीरियड अगर फ्लैट का मुकम्मल अब कर लेते हैं तो देन ज़ीरो हो गया, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कशन पिछली स्लाइड में की है। ठीक है जी, इसी तरह ये है जी ये हमने डिस्कस कर लिया 2 साल से 3 साल के दरमियान। फिर ये है जी 3 साल से 4 साल के दरमियान होल्डिंग पीरियड, फिर 4 से 5 के दरमियान, और फिर 5 से 6 के दरमियान, और 6 मुकम्मल होने पे सब पे ज़ीरो है क्योंकि बाकियों पे ज़ीरो स्टार्ट में हो गया था, इस पे 2 साल के बाद हो गया था, इस पे 4 साल के बाद हो गया था, और इस पे वेयर होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 6 ईयर, तो 6 ईयर्स मुकम्मल होने पे इस पे भी ज़ीरो हो गया थर्ड कैटेगरी के ऊपर। और ये कैटेगरी कौन सी थी? ये प्लॉट वाली कैटेगरी है जिस पे सबसे देर में जाके ज़ीरो होता है। ठीक है जी, तो ये भी इन डिटेल हमने डिस्कशन कर ली कि इसका जो रेट है वो क्या चल रहा है। मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि पिछला जो टैक्स ईयर था जिसका अभी हम रिटर्न फाइल करेंगे, और राइट नाउ जिस टैक्स ईयर में हम नेक्स्ट ईयर में सितंबर में रिटर्न फाइल करेंगे, दोनों में यही रेट्स जो हैं ये एप्लीकेबल हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद जनाब हम चलते हैं फाइनली फाइनेंस एक्ट के बाद। जो फाइनेंस एक्ट है एक्चुअल वो ये सामने आपके खुला हुआ है। इसमें ये जो 3 कैटेगरीज़ मैंने आपको बताई हैं, ठीक है जी, इन कैटेगरीज़ के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। ओपन प्लॉट्स और उसके बाद जनाब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स। जो चेंज आई है वो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज़ आई है। ठीक है जी, कि सिक्योरिटीज़ को डिस्पोज ऑफ करने पे जो कैपिटल गेन होता है उसके अंदर चेंज आई है। उस पर मैं सेपरेट वीडियो जो है वो अपने चैनल पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल। ठीक है जी, तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि इन 3 कैटेगरीज़ के ऊपर कोई चेंज भी फाइनेंस एक्ट 2023 आने के बाद या फाइनेंस एक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आई, ना इसके बाद कोई सर्कुलर आया। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये आपके साथ मैंने सारा जो डाटा है ये लेटेस्ट वाला शेयर किया है। राइट जी, आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप इस हवाले से कमेंट करें। ताहिर महमूद मेरा नाम है। चैनल के ऊपर मेरे कोई 100 के करीब इनकम टैक्स की वीडियोस मौजूद हैं। यहाँ से आपने प्लेलिस्ट में जाना है और इनकम टैक्स की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपको ओपन करना होगी। वैसे आप फाइंड करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें मैंने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। तो इनकम टैक्स की अगर आप प्लेलिस्ट आप ओपन कर लेते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं जो आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे करंट सिनेरियो के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन की वीडियो भी मेरी काफ़ी जो है वो चल रही है, तो वो आप देख सकते हैं। इस तरह की जो अपडेटेड चीज़ें हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें। अगर मेरे नॉलेज में होगा तो ज़रूर मैं उसको 24 आवर में उसकी आपके लिए वीडियो बना दूँगा।